नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। प्रयागराज में जो घटना की गई और प्रयागराज में उधर बुलंदशहर में मतलब देवबंद में, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, उसमें भी सबसे बड़ी घटनाओं में जो उत्तर प्रदेश में हुई, हालांकि रांची में बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। पुलिस ने अपने बचाव में उस समय सीधी गोलियां चलाईं और उपद्रवियों से बचने के लिए पुलिस करती तो क्या करती, उसने गोलियां चलाकर अपने आप को बचाया। तो 2 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन बंगाल की चीफ मिनिस्टर लगातार कह रही हैं इसका कारण ये वो, तो कुछ लोगों को तो कारण दिख रहा है, कुछ लोगों को वाकई में दंगा दिख रहा है। अगर कोई कारण है भी तो पुलिस एफआईआर होनी चाहिए। बंगाल में तो पुलिस एफआईआर हो सकती है, बंगाल में केस फाइल हो सकता है, आप नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसको भी जो भी करना है आप अपनी एफआईआर लिखा कर करिए जो करना है। लेकिन आप ये कहें कारण ये कारण वो, कारण कोई नहीं है, कारण केवल दंगा फैलाना है, कारण देश का लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना है। ममता बनर्जी अपने दामाद की तरह लोगों को बता रही हैं कि ये इस कारण से इन्होंने ऐसा किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें कोई कोताही बरतने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी दंगाई को माफ करने वाली नहीं है। हाँ, होता क्या है कि दंगा करने से पहले अब 2 चीजें मिलाकर देखनी चाहिए कि दंगे की वजह से प्रॉपर्टी गिर रही है या प्रॉपर्टी गिरने की वजह से दंगा किया गया। ये 2 अलग अलग बातें, मैं फिर से कहता हूं, आप उसको समझ लीजिए। क्या इलीगल प्रॉपर्टी की वजह से दंगा किया जा रहा है या दंगा करने की वजह से प्रॉपर्टी गिराई जा रही है? ये 2 चीजें हैं। आप 2 तरह की न्यूज़ें सुनेंगे। मैं कम्युनिस्ट मीडिया को, द वायर जैसी मीडिया को देख रहा था तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है कि भैया उन्होंने दंगा कर दिया और दंगा करते ही योगी सरकार ने वो बिल्डोजर भेज दिया। आफरीन फातिमा एक एक्टिविस्ट हैं और घर में बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको निकालकर बाहर करने का नोटिस कर दिया है। 12 तारीख को 11 बजे बिल्डिंग गिराने आएंगे और ये वो फला फला फला। और वो तो एक एक्टिविस्ट है आफरीन फातिमा, और उसके पिता को ऐसे ऐसे करके कर दिया गया है और उसके पिता जावेद मोहम्मद ने अगर कुछ किया है उनके ऊपर 107 अबेटमेंट लगा दिया गया है। यानी कि भैया प्रयागराज में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए मेरे पिता को ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा, मैं एक्टिविस्ट हूं इसलिए मेरे खिलाफ ये चल रहा है। अब ये जो एक्टिविस्ट की परिभाषा है कम्युनिस्ट मीडिया की, उस परिभाषा को कैसे काउंट करूं मैं समझ नहीं पाता हूं। उस मीडिया को क्या हम ये माने कि भीमा कोरेगांव कांड में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने वो प्रोपेगेंडा रचा था, वो एक्टिविस्ट थे? हालांकि पूरे के पूरे कम्युनिस्ट मीडिया ने उनको एक्टिविस्ट कहा। जो लोग आदिवासियों को भड़काकर वहां नक्सलवाद फैलाते हैं, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या जेएनयू में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, एएमयू में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, जामिया मिलिया के प्रोफेसर, या फिर मैं बात करूं जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ऐसे प्रोफेसर्स ये एक्टिविस्ट हैं क्या? जो सिस्टम अपने आप को कहते हैं हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। मैं तो ये मानकर चलता हूं ऐसे न्यूज़पेपर और पोर्टल स्क्रॉल वाले कानपुर में आए और कानपुर में स्क्रॉल, द हिंदू एक साथ घुसा। मैंने देखा कि पहले देश भर की मीडिया लगी हुई थी, लेकिन देश भर की मीडिया की जो रिपोर्टिंग गई उससे ये सिद्ध हुआ कि वाकई में चंदेश्वर के हाथे के ऊपर हमला हो रहा था और चंदेश्वर के हाथे ने प्राइवेट डिफेंस में ये सब कुछ किया जो भी हुआ। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट मीडिया का ये स्टाइल है कि वो 2-4 दिन बाद आते हैं, फिर अंदर घुसते हैं, फिर गलियों से स्टोरियां बनाते हैं, फिर कुछ लोग ढूंढते हैं अपने मतलब के मिल जाएं, उनके नामों से स्टोरी बना कर रखेंगे और फिर वो स्टोरी एक साथ किसी दिन देश भर में चलाई जाएगी। स्क्रॉल वाले लोग आए, उन्होंने कुछ बात पूछना चाहा तो लोगों ने कहा, कुछ लोगों को स्क्रॉल के बारे में जानकारी थी, उन्होंने कहा कि आप तो कम्युनिस्ट मीडिया हैं, आप तो कुछ ऐसा गड़बड़ करने ही आएंगे, विक्टिम कार्ड, आप अल्पसंख्यक कार्ड खेलेंगे, आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, आप SC/ST कार्ड खेलेंगे, लेकिन आप चंदेश्वर हाथे के ऊपर जो हमला हुआ उस हमले को जस्टिफाइड कर लेंगे और बताएंगे कारण ये कम्युनिस्ट मीडिया का काम है। और जो लोग भी करेंगे उनको एक्टिविस्ट बता देंगे, ये तो एक्टिविस्ट थे और एक्टिविस्टों के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। ऐसा एक प्रोपेगेंडा हमारे देश में खूब चलता है। अब इसीलिए आफरीन जावेद मोहम्मद की लड़की को एक्टिविस्ट बता दिया और ये कहा उनके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स महिलाएं हैं, उनको पुलिस निकालकर खड़ा करना चाहती है। हुआ क्या ये समझना है। 10 मई को
अभी तो घटना 10 जून की थी, लेकिन 10 मई को उस जावेद मोहम्मद को नोटिस दिया गया और यह कहा गया कि 24 मई को अथॉरिटीज के सामने आप प्रेजेंट होइए, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखा है जिसको डेमोलिश किया जाएगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया जाएगा। देखिए, मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन का। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन वो होता है जिसमें जमीन आपकी है लेकिन आपने अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली, आपने उसका नक्शा पास नहीं करवाया, आप उसको बना रहे हैं। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन वो होता है जो आपको करने का अधिकार ही नहीं, आपको आप उसमें लोकस ही नहीं रखते थे, यानी कि आप उसमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखते थे और आपने उसका कंस्ट्रक्शन करके उसमें रहना शुरू कर दिया या उसको बेच लिया। तो अथॉरिटीज ने उनको नोटिस दिया था 10 मई को। 24 मई को प्रेजेंट होने की बात कही थी और यह कहा था कि 24 मई को आप आइए और जस्टिफाई करिए अपने आप को कि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो अथॉरिटीज को सेटिस्फाई करिए। 24 मई को वो लोग गए नहीं, यानी कि 24 मई के बाद किसी भी दिन उस प्रॉपर्टी को गिराने का, डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो सकती थी, जिस दिन भी अथॉरिटी को टाइम मिलता। बात यहां पर दूसरी समझने की भी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की प्रॉपर्टियों पर बहुत सख्त है। उसका मानना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराकर सरकारी जमीनों को वापस लेना, नुजूल की जमीनों को वापस लेना, एनिमी प्रॉपर्टीज को वापस लेना, इवेक्यू प्रॉपर्टीज को वापस लेना, और गलत तरीके से अगर मस्जिद भी बनाई गई है अनऑथराइज्ड या इलीगल तो उसको भी सही करना। गलत तरीके से मंदिर बनाया गया है तो उसको भी सही करना। वो मकान किसी का हो, दुकान किसी की हो, स्थान किसी के कब्जे में हो, मतलब नहीं है, वो हिंदू या मुसलमान कोई भी हो सकता है। होता क्या ऐसा माना था कि हिंदुओं का एक स्वभाव है और वो स्वभाव ये है कि आप अगर रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं तो वो गाली तो देगा, चिल्लाएगा, तो ये बना दिया, वो बना दिया, ये तकलीफ, वो तकलीफ, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर लेता है, यानी कि वो उतनी कार्रवाई करेगा ही और जितना कहा जाएगा उससे ऊपर नहीं बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा, कंस्ट्रक्शन दूसरे की जमीन पर नहीं करेगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। ये स्वभाव है 90% हिंदू का, 10% की मैं बात नहीं करता। तो स्वभावता वो इलीगल कंस्ट्रक्शन मिलता नहीं है। लेकिन जो जमीन जिहाद का मामला है, जो भू राजनीतिक आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनका एक स्वभाव है, भू राजनीतिक आंदोलन करने वालों को जमीन चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान बनाकर 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ले जाएं और हिंदुस्तान के अंदर भी जमीन कब्जा किए रहें, यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरह से अपना कर लें। अगर वो अपना ना कर पाए तो कम से कम उसको वक्फ बोर्ड पर चढ़वा दो तो कम से कम सुरक्षित रहेगी। ये सारी कार्रवाइयां चलती हैं। इसीलिए जावेद मोहम्मद को नोटिस किया गया था और पूछा गया था। जावेद मोहम्मद ने उस नोटिस का जवाब देने की बजाय क्या उचित समझा, या मैं कहूं कि इस तरह की कार्रवाइयां जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उनका काउंटर करने के लिए समय कैसे टले, उसके लिए नूपुर शर्मा का सहारा लिया गया। जबकि नूपुर शर्मा पर एक्शन हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई, नूपुर शर्मा का सहारा लिया गया, उनके नाम का इस्तेमाल, और शहरों में दंगे भड़काने का या शहरों में दंगे करने का षड्यंत्र रचा गया। दंगे हो जाएंगे तो सरकार का ध्यान दंगों की तरफ जाएगा और प्रॉपर्टियां सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन उनको क्या मालूम था कि दंगे भड़काने वाला पकड़ा जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी अगर एक बार बच भी सकती थी तो भी फंस जाएगी, यानी कि आप अथॉरिटीज का सहयोग करेंगे। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जावेद मोहम्मद जो कि चीफ एक्यूज्ड है, या जावेद पंप जिसका नाम बताया, तो जावेद पंप या जावेद मोहम्मद जो चीफ एक्यूज्ड है, उसने इसकी प्लानिंग की थी, वो मास्टरमाइंड था। उसने प्रयागराज में दंगे भड़काने, दंगे फैलाने का, दंगे करने का विचार किया था। शायद उसके दिमाग में ये रहा होगा कि अगर दंगे हो जाएंगे तो मेरी प्रॉपर्टी बच जाएगी, बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे होंगे तो उधर एंगेज हो जाएंगे, और जितना टाइम काटा जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर समाज ये कहता है कि मोदी जी, योगी जी कितने दिन रहेंगे, ये कभी ना कभी तो जाएंगे। आपने ओवैसी का बयान सुना होगा कि कब तक रहेगा मोदी और कब तक रहेगा योगी, योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी जब पहाड़ों पर चले जाएंगे तब क्या होगा। तो ऐसे करके हड़काते धमकाते रहते हैं। ये सब बातें इस तरह के लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनके मन में, उनके विचार में ये बात है कि वो ये करेंगे।
इसलिए टाइम कैसे काटा जाए इसका पूरा प्रयास किया जाता है। अब वो टाइम काटने का जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास में ही दंगे भड़काए गए, दंगे किए गए। अभी भी सूचनाएं कुछ इस प्रकार की आ रही हैं कि इस तरह का सन्नाटा फिर, जैसा मैंने आपको याद होगा आज से 15 दिन पहले बल्कि 20 दिन पहले कहा था कि लोगों के दिमाग में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी इस बात का विचार कर रही है कि कुछ बड़ा करना है और सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके कुछ समय बाद ही चंदेश्वर के हाथे पर हमला हो गया था कानपुर में, और चंदेश्वर के हाथे पर हमला होने के बाद जब एफआईआर हो गई थी, नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हो गई थी, फिर भी अगले जुमे को यह सब कुछ किया गया। तो कारण नुपुर शर्मा नहीं है। अगर उसकी वजह से होता तो उसी समय, जिस समय उन्होंने बोला था, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, लेकिन कई दिनों बाद ये सब कुछ किया जा रहा है। और जब इस्लामिक कंट्री भी ये कह चुके हैं कि वी आर सेटिस्फाइड विद द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, तो फिर जब वो सेटिस्फाइड हैं जिन्होंने आग्रह किया था कि नुपुर शर्मा के बयान को हम कंडेम करते हैं और आपको एक्शन लेना चाहिए, जब वो सब सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने वेलकम किया, तो फिर भारत में रहने वाले लोगों को क्या समस्या आ गई? भारत में रहने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं आ गई। समस्या कोई दूसरी है। जो भू राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है, उस भू राजनीतिक आंदोलन की नींव हिल गई है। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम हिल ही गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का इस समय का मानना यह है कि हम सरकार बनाने के लिए सरकार में नहीं है, हम चीजों को सही करने के लिए सरकार में हैं और अगले बहुत सारे वर्षों तक चीजें सही रहें और पिछले 70-75 वर्ष में जो चीजें गलत हो गई हैं उनको हम सुधार कर सही कर दें। हकीकत तो यही है कि अखिलेश यादव की तरह या मायावती की तरह सरकार नहीं बनानी। सत्ता में हासिल हो गए तो हम कुछ गाड़ियां मिल जाएंगी, कुछ कर्मचारी मिल जाएंगे और बड़ा मौज से रहेंगे। सरकार तो इसलिए बनती है कि जो उसकी नजर में गलत है उसको वो स्थायी रूप से सही करे और व्यवस्था को सही करे। योगी जी की सरकार का ऐसा ही मत है कि हम सत्ता में इसलिए नहीं आए कि हम सत्ता का भोग भोगेंगे, हम सत्ता में इसलिए आए हैं कि चीजों को हम सही करेंगे, जड़ से सही करेंगे। अब जड़ से सही करेंगे तो भू राजनीतिक आंदोलन पिछले 70-75 वर्ष से भारत में चल रहा है और वो भू राजनीतिक आंदोलन की नींव, उस लब जिहाद की नींव या ऐसे इस तरह के बहुत सारे जमीन जिहाद के जो या यूपीएससी जिहाद या पीएससी जिहाद, ऐसी बहुत सारी चीजें जो चल रही थी, उन सब की कलई खुलने वाली है। वो सारी चीजें पकड़कर सामने आ जाएंगी और उन पर सब पर कार्रवाई होगी। तो आसान तरीका यह है कि दंगे कर दिए जाए, इसलिए वो दंगे कर दिए गए और बहाना तो कोई ना कोई कभी ना कभी मिल ही जाएगा। अगर नुपुर शर्मा ना होती तो कोई और शर्मा होता, कोई और वर्मा होता कि भैया इन्होंने तो फेसबुक पर ऐसा लिख दिया, इन्होंने तो ऐसा बोल दिया था। कुल मिलाकर उनको वो काम करना था जो वो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो काम कर दिए। लेकिन ऐसा करके प्रॉपर्टियों को जिस माध्यम से बचाना चाहते थे, वो प्रॉपर्टी बचाने की बजाय, वो प्रॉपर्टी बचने की बजाय उस पर तो उल्टा काम हो गया। उल्टा काम ये हो गया कि जो नोटिस योगी जी की सरकार ने इशू किया था, उसके बाद जब वो जावेद पंप क्या को संज्ञान में आया कि भाई ये है मास्टरमाइंड, तो उसकी प्रॉपर्टियों पर तो पहले से नोटिस जारी थे, तो सरकार ने उन नोटिसों के बाद, चूंकि ये अपीयर ही नहीं हुए 24 तारीख को, इनके पास कोई माध्यम नहीं था, इनको लग रहा होगा कि दंगे अगर कर देंगे तो हम बच सकते हैं, इन्होंने वो करके और अपने को बचने का प्रयास किया। और दंगों में अगर कुछ हो जाता है, ये प्रॉपर्टी गिराई जाती है, तो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट समाज आकर खड़ा हो जाएगा, अरबन नक्सल उनके सहयोग में आकर खड़े हो जाएंगे और मुस्लिम जगत पीएफआई जैसे संगठन सहयोग में आकर खड़े हो जाएंगे। तो भैया अपना कहीं ना कहीं कोई इंतजाम हो ही जाएगा। ये प्रॉपर्टी गिर जाएगी तो क्या हुआ, 2-4-5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से और हम विक्टिम कार्ड खेल लेंगे और कहीं ना कहीं नई सेटलमेंट कर लेंगे। इस विचार से ये किया गया होगा। लेकिन योगी जी की सरकार तो सरकार है, उसने प्रॉपर्टी को चिन्हित करने के बाद 12 तारीख को गिराने का प्रण लिया और नोटिस जारी करके ये कह दिया कि 11 बजे आप जगह को खाली कर दीजिए। इसी प्रकार का प्रकरण कानपुर में भी हुआ। कानपुर में प्रॉपर्टी चिन्हित थी, कानपुर में नोटिस इशू थे। चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए जवाब देने के लिए आते ही नहीं। लेकिन वो करते क्या हैं, वो कानपुर में दंगे करके उसको माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार है जो डाइवर्ट नहीं होती, वो उससे दंगे अगर आपने किए हैं तो वो उससे और ज्यादा
एक्टिव हो जाते हैं और जो पेंडिंग में कार्रवाइयां हैं जिन पर हो सकता है कि कोई ना कोई साधन निकल आता, उस पर और एक्टिव हो जाते हैं और वो कार्रवाइयां जल्दी करने लगते हैं। इसलिए वो जो आफरीन फातिमा है उसकी जो बात दबायर वगैरह ने कही है कि वो एक्टिविस्ट थी, ये था वो था, उन सब बातों को धता बताते हुए योगी जी की सरकार उस प्रॉपर्टी पर उस प्रॉपर्टी को गिराने जा रही है। और कई एक जगह बुलंदशहर में, कानपुर में, इन जगहों पर जो इलीगल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन है, इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उन पर कार्रवाइयां चल रही हैं। अब इनको दोनों को लिंक जैसे मैंने करने की कोशिश की, वो आप सोच लीजिए कि वो लिंक कैसे होगा, क्योंकि लिंक तो मैंने आपको बता दिया कि सरकार सही करना चाहती है और उस सही को बचाने के लिए दंगे उनको साधन समझ में आता है, लेकिन वो करके योगी जी की सरकार में तो एटलीस्ट और ज्यादा फंस जाते हैं और बुरी और कुदशा की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार अपने में दृढ़ है और सरकार जो कार्रवाई कर सकती है वो जरूर करेगी। ये योगी जी की सरकार है, ये किसी बहाने किसी डाइवर्जन से डाइवर्ट होने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।